जय श्री गणेश, हर हर महादेव। आगे करते हैं। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती सद्विवाह करने का अनुरोध श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृत थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतु बुद्ध भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी पत्नी के साथ आया और देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, रे हरे हे विधेय तथा हे देवताओं मर्तियों, आज निर्भय होकर यहाँ आपने अपने आने का ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुझे महादेव जी की इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषध्वज, विशेषतः आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की स्थिति के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। मैं कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो हम मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे महाप्रभु। कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न पुत्र के हाथ से ही मारे जाएंगे प्रभु। कभी वही विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग युग रहते हुए राग देश से रहित हैं तथा एक मात्र त्याग करने में ही लगे रहते हैं। इस आदि असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें तो शिष्ट और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषध्वज, आपको प्रतिदिन शिष्ट आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि शिष्ट पालन और सहार रूप करना करने हो, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनका कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, काल के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं, इसलिए रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्रीहरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय पर आविर्भूत हुए हैं। अतः आप इस शिव पूर्ण रूप प्रभु इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी इस हम तीन रूप में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हें भगवान सदाशिव और शिव पुत्र हैं। इस यथार्थ आप हृदय के अनुभव के लिए प्रभु मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सप्तनिक भी हो गए हैं। आप ही भी विश्व हित के लिए तथा देवता को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, सुनिए। मुझे पहले के पिता का स्मरण हो आया। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इसमें सुना था। आपने कहा था, ब्राह्मण मेरा ऐसा उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष लाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम ब्रह्मा से करता हो गए, सीधे भी जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला हूँगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य सिद्धि करूँगा। अपनी कही हुई बात को याद करके आप अपनी पूर्ण प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं शिष्ट करूँ, श्रीहरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों, तो आप साक्षात श्री ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कारण पर रह संभव, जैसी लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोग महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वे श्रीहरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अरे तुम दोनों मुझे सदा ही प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा लोकी के स्वामी हो। लोक के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सूर्य सृष्टिगण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहती हूँ और योगी के रूप में प्रसिद्धि है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग प्रसिद्ध है, अपने आत्मा में ही रमण करता आनंद मानता है, निरंजन माया से निर्लिप्त है,
इसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और कामना की शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता तथा जो सदा पवित्र और अमंगल वेशधारी है, उस संसार में कामनी से क्या प्रयोजन है? या इस समय मुझे बताओ सही, मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष की योग को छोड़कर भोग को अधीन हो चुका है। संसार में विवाह करना प्राय समय में बनना है, इसे बहुत बड़ा बनिस होना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ का स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है। तथा कोई जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को वरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कई की बात पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों को वश में रहता हूँ। यो निवृत्ति सुमागस्था स्वात्मरामो निरंजना अवधूत तनु ज्ञाने सौदृष्टा कामरिता अविकारी राभोगी च सदा सुचिर मंगल तस्य प्रयोजन लोके कामनीया की वादुना। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसे शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। अरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर हूँ तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूँ तब उसे भी कामनी रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेदता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप भगवान शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ तभी उस भावनी के साथ मैं स्वागत कर सकूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन के साथ हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मा स्वरूप शिव के अंशभूत हैं, अतः महाभागगण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के विरह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोटे विवाह कर नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ये बात सुनकर मैंने उस स्त्री ने मन मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ नरसा प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसे ही स्त्री के विषय में आपको बताना प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की प्रथम पत्नी जो उमा है, वे ही जगत को प्रकाशित करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो फिर विष्णु की प्राणवल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण कर प्रकट हुई। प्रभु, लोग हित का कार्य करने की इच्छा हो अरे देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जिसका आपके लिए कारणी हो। देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। मैं इस पर आप उन्हें वर्ण देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर्ण देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की मेरी इन संपूर्ण देवता की यही इच्छा है। आप अपने शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोगों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी। इसमें संशय नहीं है। तुरंत मेरी बात समाप्त होने पर लीला धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंस कर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चले आए। हर हर महादेव, शिव शंभो।